तो दोस्तों एनएससी के नए सर्कुलर के अनुसार जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में, उसमें एक डिफरेंस आया है। 75 यूनिट का एक लॉट हुआ करता था, अब ये 50 यूनिट का हो जाएगा। तो एक तरीके से जो मार्जिन आप देते थे वो अब 33% कम देना पड़ेगा। तो एक तरीके से डेरिवेटिव ट्रेडिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश है एनएससी के द्वारा। अब ये आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इंट्राडे में कुछ कर नहीं रहे, उसको फिक्स कर नहीं रहे, सेबी ब्रिंग मार्जिन बैक हमारी बात मान नहीं रहे हैं। तो अब फ्यूचर ऑप्शंस में थोड़ा सा ध्यान भटकाने की कोशिश है कि यहाँ पे पैसा कम देके आप एंटर कीजिए और ट्रेडिंग शुरू कीजिए। खैर, इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये क्या है सर्कुलर, आसान शब्दों में, और एक्चुअल में इसका दूसरा एंगल भी क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि इम्पैक्ट कब शुरू होगा, कौन से कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होगा। तो जुलाई 2021 के जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डिफरेंस आएंगे सर्टेन लेवल पे, लेकिन जिनकी मैच्योरिटी मई या जून 2021 में है वो 75 के लॉट के हिसाब से ही चलेगी, तो उसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। लेकिन वहीं पे एट द सेम टाइम अगस्त 2021 में से जो भी वीकली या मंथली एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें वही 50 यूनिट वाला ही लॉट एप्लीकेबल होगा। तो एक तरीके से आप समझ के चलिए कि जुलाई के बियॉन्ड जो भी है वो सब आपकी जेब में से 50 स्टॉक्स के बारे में बात होगी, लेकिन उससे पहले जो एग्जिस्टिंग है वो अपॉर्चुनिटी, वो मार्केट सेटअप वैसा ही रहेगा। वहीं पे निफ्टी बैंक का जो करंट लॉट साइज़ है जो 25 ही है वो वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो लॉट साइज़ है वो 40 है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और एक अंदर की बात और समझ लीजिए कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए एक चीज़ और रखी गई है। निफ्टी बैंक इंडेक्स जो भी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे क्वार्टरली लेवल पे बाइंग एंड सेलिंग मतलब ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, उन पे ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा। मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो ट्रांजैक्शन चार्ज? क्योंकि एक तरीके से लुभाने की कोशिश है, ट्रांजैक्शन चार्ज को ऑफ कर दिया गया है, जो उनके हाथ में वो हटा लिया गया है कि आप ट्रांजैक्शन चार्ज मत दीजिए, आप क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स में आइए, अपना पैसा बनाइए और सर्टेन लेवल पे प्रॉफिट भी लेके जाइए। और ये जो डिस्काउंट है ये निफ्टी बैंक इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शंस दोनों सेगमेंट में रहेगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 सितंबर 2021 तक। और सितंबर मान के चलिए, याद रखिए 1 सितंबर से आपका जो मार्जिन है पूरी तरीके से इंट्राडे लेवल पे एप्लीकेबल हो जाएगा और वहाँ पे आपको इंट्राडे में बहुत सारा कैपिंग मिलेगा। मतलब आपका मार्जिन आपकी जेब से ही जाएगा, आपको ब्रोकर सिर्फ 5 गुना ही मार्जिन दे पाएगा। तो उसी चीज़ के गेट अराउंड सॉर्ट ऑफ करने के लिए यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में थोड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा रही है, एक तरीके से लुभाने की कोशिश की जा रही है। अब इसको पॉजिटिवली भी देखा जा सकता है, ठीक है, मार्केटिंग कीजिए आप, एक सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती है सरकार, से भी एनएससी बीएससी एक्सचेंजेस सब मिलके, ठीक है, दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग्स, बट वाई नॉट इंट्राडे ट्रेडिंग? वी आस्क दिस question in every video कि why not you have the same kind of opportunities in intraday trading as well। वो भी एक अच्छा सेगमेंट, एक मैच्योर सेगमेंट सालों से चलता आ रहा है। anyway we'll stick to the context here। तो अभी के लिए आपको सिर्फ ये बता दें कि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि इम्पैक्ट हुए हैं डायरेक्ट लेवल पे, उसमें स्क्रीन पे नाम आ जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्री सीमेंट, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टेक महिंद्रा, टाइटन कंपनी, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। ये सारे 40 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि रिवीजन देखेंगे मार्केट अपने लॉट में। लेकिन बजाज फिनसर्व जो 125 का लॉट का साइज़ हुआ करता था वो 75 का चला जाएगा, और कोफोर्ज जो है 375 का था वो 200 का हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, जिसमें 114 स्टॉक्स ऐसे आते हैं, वो भी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। एसीसी है हमारा, राजा बैटरीज हैं, एशियन पेंट्स हैं, कैडिला हेल्थ केयर है, HCL है, HDFC बैंक है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। तो एक तरीके से आपको पता होना चाहिए, अभी से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल में, स्पेसिफिकली कि कहाँ पे कितना इम्पैक्ट आने वाला है, क्यों इम्पैक्ट आने वाला है ये वाला। और होपफुली आप भी इस पे राय रखते होंगे, अगर राय रखते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये सब जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, ज़्यादा ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की जा रही है, इंट्राडे को थोड़ा सा अंडर द कारपेट करने की एक तरीके से यहाँ पे कवायद है। तो सर्टेन लेवल पे कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं इंडस्ट्री में।
तो आप जो भी राय है सर्टेन लेवल पे बताइए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, ये न्यूज़ आपको बताने की कोशिश की है सिंपल भाषा में। अगर आपके कोई भी सवाल हैं पूछ सकते हैं कमेंट्स में, हम आंसर ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।